व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैं जनरली एक बात कहा करता हूँ कि IQ गेट्स यू हायर्ड, EQ गेट्स यू फायर्ड आर प्रमोटेड। एग्जैक्टली। अगर मैं इसको सादा से एक्सप्लेन करूँ तो देखें, जब भी हम अपने करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो आपने बहुत से ऐसे नौजवानों को देखा है कि जिनकी CV बहुत अच्छी होती है, उनके मार्क्स ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने साउंड एकेडमिक करियर की बुनियाद पे, एकेडमिक बैकग्राउंड की बुनियाद पर किसी भी कॉर्पोरेट इदारे में जब जॉब करते हैं तो उनको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन 2 ही महीने के बाद पता ये चलता है कि उनको उस जॉब से निकाल दिया गया है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास IQ तो होता है, लेकिन उनके पास जज़्बाती ज़हानत नहीं होती। वो इमोशनली इतने ब्लैंक होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने कोलीग्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैरी कैसे करना है। तो इस पे वो डैनियल गोलमैन की रिसर्च ये बताती है कि अमली ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो करियर प्रोग्रेशन के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के हवाले से आपके IQ का किरदार सिर्फ 15% है और आपकी जज्बाती ज़हानत का किरदार 85% है। तो इट मीन्स कि वो लोग के जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर लेडर में मज़ीद प्रमोशंस चाह रहे हैं, वो करियर प्रोग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो उनको अपनी जज्बाती ज़हानत पे कॉन्शियसली काम करना है। और जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। तो ये एक पहली मैंने आपके साथ इसकी इम्पोर्टेंस शेयर की कि करियर प्रोग्रेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, बड़ी एक सादा सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान जो कार्डियोलॉजिस्ट है और जो दिल का ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन उसको नहीं आइडिया कि उसने अपनी बीवी के जज्बात को कैसे समझना है, या अपने बच्चों के इमोशंस को कैसे समझना है, अपने रिलेशनशिप को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कैरी करना है। या आप एक ऐसा शख्स के जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको नहीं आइडिया कि उसने अपने ड्राइवर, माली, चौकीदार, खानसामा के साथ कैसे बिहेव करना है। और हम देखते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने खानसामा रखा, वो 1 हफ्ते के बाद भाग गया। हमारे पास कोई ड्राइवर आता है तो वो ड्राइवर जॉब छोड़ के चला जाता है। तो जब हम थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद डिग डाउन करते हैं, तो पता ये चलता है कि मसला ड्राइवर, माली, चौकीदार के साथ नहीं है, मसला आपके टेम्परामेंट के साथ है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि आप इमोशनली इतने ब्लैंक हैं, इमोशनली आप इतने इम्बैलेंस्ड हैं कि आपको आइडिया ही नहीं कि आपने अपने करीबी लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैरी कैसे करना है। बिल्कुल। तो होता ये है कि बज़ाहिर एक ऐसा शख्स कि जो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत कामयाब है, जब आप उसकी पर्सनल लाइफ़ देखते हैं तो पर्सनल लाइफ़ में हमें पता चलता है कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि वो शख्स के जो एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैरी नहीं कर पाता। और वो इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को अच्छे से कैरी नहीं करता, वो कभी भी खुशगवार ब्लिसफुल ज़िंदगी नहीं जी सकता। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 7.5 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन समेत किसी न किसी मसले में फंसे हुए हैं। एंड दे आर रिलक्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरापिस्ट ड्यू टू सोशल स्टीरियोटाइप्स एंड टैबूज। और जब हम इसकी रीजंस को डिग डाउन करते हैं तो पता ये चलता है कि बेसिकली ये लोग इमोशनली इतने ब्लैंक, इमोशनली इतने इम्बैलेंस्ड होते हैं कि अल्टीमेटली आप को जब टेम्परामेंट के इश्यूज आते हैं, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, आपके अंदर एक इम्पल्सिव बिहेवियर डेवलप होता है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में आइसोलेशन का बायस बनती हैं। चूँकि किसी को भी कोई सड़ा हुआ इंसान पसंद नहीं है। आपके अंदर अगर एक इम्पल्सिव बिहेवियर है, आप सबके साथ अपने मूड्स के ज़ेरे असर आके अपने ताल्लुकात को कैरी करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये बंदा बड़ा मूडी है। एग्जैक्टली। जब इसका मूड होता है तो ये अच्छे से बात कर लेता है, जब इसका मूड ठीक नहीं होता तो इसको तमीज़ ही नहीं है कि बात कैसे करनी है। बिल्कुल। तो जब आप के अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है तो लोग आपको अवॉइड करते हैं। आपने देखा है कि ऑफिसेस में या घरों के अंदर एक सड़ा हुआ इंसान ऐसा ज़रूर होता है
कि वो चाहे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड ब्राउनी पहन ले, चाहे वो खादी का सूट पहन ले या ताना बाना का सूट पहन ले, लगता वो जहर है। एग्जैक्टली। क्यों जहर लगता है? क्योंकि वो इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है, पल में तोला पल में माशा। और लोग जब देखते हैं कि ये बदतमीज़ है, इसके अंदर एक चिड़चिड़ापन है, तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। जब वो आइसोलेशन में जाता है तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में जाता है, उसके अंदर एक अफसुर्दगी आती है, बेचैनी बेसुकूनी डेवलप होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर साइकोटिक डिप्रेशन में चला जाता है। तो इट मीन्स के वो लोग के जो इमोशनली ब्लैंक हैं, देर आर चांसेस कि वो लोग फिर नफ्सियाती मसाइल को भी फेस करेंगे। ठीक है। और लास्ट इसकी जो रीज़न मैं समझता हूँ कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर आपने एक खुशगवार ज़िंदगी जीनी है, अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में हो, सोसाइटी के हाथ में ना हो, कि कोई भी ऐसा शख्स के जो आपको एक स्टेटमेंट बोल के, एक जुमला बोल के आपकी शख्सियत, आपके जज्बात का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, और आप उस शख्स के एक जुमले, एक बात की वजह से अपना सारा दिन जो है वो बर्बाद कर ले, तो इट मीन्स कि आप इमोशनली इतने वीक हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, आपकी शख्सियत का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है, बल्कि सोसाइटी के हाथ में ठीक है। है। इसको मैं बड़े ही सादा मिसाल से अगर एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल, गाड़ी आपकी है, खरीदी आपने है, गाड़ी आपके नाम पे है, लेकिन कोई भी ऐरा गैरा शख्स उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठता है और वो आपकी गाड़ी को हाईजैक करके अपनी मर्जी से आपको किसी नई मंजिल पे ले जाता है। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि अगर आप इमोशनली वीक हैं तो कोई भी शख्स आपको कोई भी बात करके इमोशनली हाईजैक करेगा, और आप उसकी पर्सनैलिटी के ज़ेर असर आके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो अगर बिल्कुल। आप एक सॉलिड किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की, पुरवकार, खुशगवार और बैलेंस्ड किस्म की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपके अपने पास हो, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकें, अपने तरीके से कंट्रोल कर सकें, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इमोशनली स्ट्रांग स्ट्रांग होंगे, जब होंगे। आपको पता होगा कि मैंने अपने इमोशंस को किस तरह अंडरस्टैंड करते हुए मैनेज करना है।